तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करूँगा। मैं बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा आइडियल या पॉइंट डायपोल किसको बोला जाता है, ये मैं इसके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही मैं यहाँ पे आपके साथ इलेक्ट्रिक डायपोल में एक्सियल पॉइंट के लिए और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनी पॉइंट के लिए 3 पॉइंट्स होते हैं, तो ये इसके बारे में भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो एक एक करके यहाँ पे मूव करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब, डायपोल जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, डायपोल मतलब ये होता है दो पोल, एक जो प्लस क्यू है जो दूसरा माइनस क्यू है। ठीक है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू है। और यहाँ पे डायपोल का जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, डायपोल मीन्स ही हो जाता है क्या, पोल्स, दो पोल्स होते हैं। तो दो पोल है यहाँ पे और इसके बीच की कुछ सर्टेन डिस्टेंस होगी। दो पोल को मैंने दिखाया यहाँ पे। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लो, आपने बहुत बार सुना होगा एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल है HCl। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक चार्ज पॉजिटिव का होता है, दूसरा चार्ज आपका क्लोरीन में निगेटिव का होता है। जितने अमाउंट का हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज का होता है, उतने ही अमाउंट का निगेटिव चार्ज होता है क्लोरीन के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसके बाद भी आप देख सकते हो, जैसे इसी तरह से H2O के बाद आप जैसे NaCl भी ले सकते हो। तो NaCl के साथ भी सेम कंडीशंस होता है, सोडियम क्लोराइड में भी। तो Na पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस, ये भी क्या है, एक डायपोल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आप समझ सकते हो केमिस्ट्री में का जो होता है CH3COH, इसको क्या बोलते हैं, बता सकते हो? केमिस्ट्री केमिकल कंपाउंड है ये, इसको क्या बोल सकते हैं? बाद एसिटिक एसिड बना है, तो इसमें भी डायपोल्स का ये फॉर्मेशन होता है, इसमें भी। उसके बाद एक होता है इथाइल अल्कोहल, जिसको आप बोलते हो C2H5OH, है ना, ये होता है ना इथाइल अल्कोहल, इसी को बोलते हैं क्या। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी डायपोल्स फॉर्मेशन होता है, इसमें भी। तो इस तरह से बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल्स हैं। अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जैसे कि HCl है, HCl के बीच में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस होता है, इसलिए वहां पे HCl बोला जाता है। तो ये हो जाता है आपका HCl, NaCl, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। इसके साथ साथ हमारे पास आता है डायपोल मोमेंट। ठीक है, हालांकि जो जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, तो ये एक डिफरेंट चीज है और डायपोल मोमेंट डिफरेंट चीज है, दोनों को अलग तरह से समझेंगे। देखेंगे अब डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। P से, स्मॉल p से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। जैसे कि हमारे पास वहाँ पे दो चार्ज है, पॉजिटिव का और निगेटिव का। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिर्फ एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज उसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, अगर दोनों के बीच की सेपरेशन मान लिया जाए 2L की है, तो इस दोनों का सेपरेशन अगर 2L का है, तो इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाता है। ये फॉर्मूला भी आपका यहाँ पे हो गया, और इसकी डिफिनेशन को भी मैंने फॉर्मूले के हेल्प से ही डिफाइन कर दिया। इसकी यूनिट क्या हो सकती है, तो डायपोल मोमेंट, जैसा ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगाया, तो इसकी यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो कैपिटल C से लिखेंगे। और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो कूलम मीटर ऐसा लिखोगे। ऐसा नहीं कि स्मॉल c और स्मॉल m लिखना है, क्योंकि स्मॉल c और स्मॉल m से इसकी रिप्रेजेंटेशन सेंटीमीटर की तरह लगेगी, या फिर स्मॉल m और कैपिटल C लिख दिया तो ये मिली कूलम की तरह लगेगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि यूनिट लिखने समय में C कैपिटल और m स्मॉल, तो कूलम मीटर। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कि ये जो दो चार्ज आपने लिया है डायपोल मोमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपने दिखाया है, मान लो एक चार्ज इस जगह पे लिया, दूसरा चार्ज इस जगह पे लिया। तो मैं लेफ्ट साइड में -Q चार्ज ले रहा हूँ और राइट साइड में +Q चार्ज ले रहा हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे चार्ज ले लिया और एक मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, मिड पॉइंट क्या है, मान लो मिड पॉइंट O है। और जैसा मैंने दिखाया है कि अभी अभी यहाँ पे डायग्राम में
मैंने बोला कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L की होनी चाहिए। तो यहाँ से दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L की है, तो इसको मैंने 2L लिख दिया। तो जैसा आप यहाँ देखो, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो ये एक आइदर चार्ज मतलब ये तो आप निगेटिव का ले लो या पॉजिटिव का ले लो, मॉड में ले रहे हो, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, और दोनों के बीच की सेपरेशन 2L की है। तो इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब अगर ये मिड पॉइंट है आपका O, तो आपकी एक पॉइंट -Q से लेके O तक की जो डिस्टेंस होगी वो L की होगी, और उसी तरह दूसरी तरफ भी सेम आपकी जो डिस्टेंस रही होगी O से +Q तक की, जो मतलब मिड पॉइंट से +Q चार्ज तक की, ये भी कितनी की रही होगी, ये भी L की रही होगी। तो इस तरह से इन दोनों चार्ज को हम लोग देखते हैं कि जब भी बात आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल की होगी, तो जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस कितनी होती है 2L। तो 2L टेंस टू 0, मतलब इसकी भी आपस की बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ऑलमोस्ट 0, टेंस टू 0 है, ना कि एक्चुअल में एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। और जो चार्ज है, जो चार्ज आप Q लेते हो, Q भी जो है ये दिस वन इज टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब चार्ज काफ़ी बड़ा होगा, इनफाइनाइट होगा, और उसके रिस्पेक्ट में जो दोनों के बीच चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होगी -Q और +Q के बीच की डिस्टेंस, वो ऑलमोस्ट 0 की तरह कंसीडर की जाती है। तो इस तरह का जो डायपोल होता है, इसको हम लोग डायपोल जो बनता है डायपोल मोमेंट, उस तरह का हम लोग आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल बोलते हैं। और इसमें एक चीज़ बात समझने वाली है कि इसमें जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है, जैसे कि P = Q × 2A आप लेते हो, तो इसमें जो इसकी वैल्यू होती है एक फाइनाइट वैल्यू होती है। क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि 2L आपका टेंस टू 0 हो और Q टेंस टू इनफाइनाइट हो, तो ऐसे केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू किस टाइप की होगी, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू देता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन आता भी है, तो दिस वन विल गिव द फाइनाइट वैल्यू। समझ लो, जब भी क्वेश्चन में आता है कि टोटल चार्ज किसी भी डायपोल पे क्या होगी, तो टोटल चार्ज किसी भी डायपोल की क्या होती है 0, क्योंकि जितने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज ऑन द डायपोल इज 0। यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन होती है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप वहां पे लिखोगे निगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा हम अपनी कन्वीनियंट के लिए एक्सियल पोजीशन में भी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरफ निगेटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव ले रहे हैं। और हमें क्या दिखाना है यहाँ पे कि एक्सियल पोजीशन में, तो मान लो कोई पॉइंट, यहाँ पे आप एक पॉइंट कंसीडर कर लो, यहाँ पे इस जगह पे ये पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट आपका P है, और इस पॉइंट P पे हमें इस डायपोल के कारण, मतलब दोनों पोल के कारण, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो अब सोचना, यहाँ पे बड़ा आसान सा चीज़ है, समझने की बात है यहाँ पे कि कैसे देखा जा सकता है इसको। तो पहली बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस +Q के कारण, क्योंकि जो आप P ले रहे हो ना, तो P पॉइंट पे क्या होता है कि यहाँ पे जो आप कंसीडर करते हो, तो एक यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज आप कंसीडर करते हो, है ना। और ये पॉइंट P जो है, ये कितने डिस्टेंस पे है ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि ध्यान में रहे। तो ये जो पॉइंट P है, ये मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे है, ऐसा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो हमारा मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट O है, इस मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। और पहले से ही मैंने ये भी दिखा दिया है आपको कि जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब डायपोल की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितने की है, तो वो मैंने इससे पहले वाले में ऊपर में डिस्कस किया था, वो डिस्टेंस आपकी 2L की है। तो ये 2L का हो गया। तो 2L और मिड पॉइंट से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो R की होगी, ये आप सबको देखना होगा। +Q जो है, इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी +Q के कारण, वो इस डायरेक्शन में होगी। बात समझ लो, देख रहे हो आप, यहाँ से मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट P पॉइंट पे +Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
वो इस डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। उसी तरह से मैं माइनस क्यू की बात करूँ, अगर ये यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस डायरेक्शन इस तरफ आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया, एक प्लस क्यू के कारण और ये माइनस क्यू के कारण। बात यहाँ पे एक और भी है, बहुत ही मार्केबल बात है कि देखो ये जो प्लस क्यू है ये इसके काफी क्लोज है, मतलब इससे नजदीक है, पॉइंट पी से नजदीक है। तो पहले इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ये देख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस आपको मुझे देखने को जहां तक मिल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, r माइनस एल, r माइनस एल, वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस आपकी मिलेगी यहाँ पे r माइनस एल की, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी r माइनस एल मिल गई। उसी तरह से दूसरा डिस्टेंस अगर q से कंसिडर किया जाए, p की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? r प्लस एल, r प्लस एल, वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है r प्लस एल की। ये मिल रही है आपकी r प्लस एल, और ये हो गया आपका r माइनस एल। ये दोनों मैंने देख लिया। तो ये काफी क्लोज है, माइनस क्यू वाला p के काफी क्लोज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा लगेगा। और वही देखा जाए कि ये माइनस क्यू इससे ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम लगेगा रिस्पेक्ट टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इसका मतलब यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्लस क्यू, वो दिस वन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, दिस वन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ऐसा देखने को मिलेगा हमें। नॉर्मल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? E इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं k q बाय आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर कर लेते हो आप। तो यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस क्यू के कारण देखनी है पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू अगर आप निकालोगे, तो दिस वन इज इक्वल टू, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो दिस वन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ k, और ये प्लस क्यू है, तो k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r माइनस एल की है, तो r माइनस एल इसका स्क्वायर किस डायरेक्शन में है, तो आप डायरेक्शन देख सकते हो। तो ये अलोंग द डायरेक्शन जो है आपका, आप लिख सकते हो यहाँ से टूवर्ड्स p की तरफ दिखा सकते हो, या राइट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट साइड, राइट साइड। उसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाले फील्ड माइनस क्यू की बात करूं, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो माइनस क्यू, तो ये पूरी डिस्टेंस पहले k लिख लो, k, उसके बाद इसमें माइनस क्यू डाल दो अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक, तो आपने बताया यहाँ पे r प्लस एल होता है, तो r प्लस एल का स्क्वायर, तो ये r प्लस एल का स्क्वायर कर दिया आपने, ये भी हो गया, ठीक है। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपने लिख ली। ये किस डायरेक्शन में है? तो लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे आप लिख दो लेफ्ट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड में। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसकी, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो E इक्वल टू, या E R से अगर आप दिखाना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, E रिजल्टेंट, दिस वन इज इक्वल टू E प्लस क्यू एंड देन प्लस E माइनस क्यू। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हालांकि अभी दोनों E प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी होगी, और E माइनस क्यू की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी होगी आपको, है ना। तो के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो इसके लिए राइट साइड डायरेक्शन के लिए, लेफ्ट साइड डायरेक्शन के लिए माइनस है, तो बीच में माइनस ले लो, के क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा। इसमें आप k को बाहर ले लो, k और q दोनों ही आपका कॉमन आ रहा है, तो दोनों के ही आप बाहर ले लो। बच गया आपका r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब जरूरत है यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की, तो एलसीएम लेके सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो नीचे में जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। जैसे ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी तरह से यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। अब इस जगह पे आप करोगे तो ये देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये इसके लिए। और देन बीच में माइनस को मैं इसके साथ यूटिलाइज भी करता चला जाता हूँ, r माइनस मतलब r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस अगर आप उसके साथ यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2RL। तो देखने को ये मिल रहा है कि हमारे पास देखो आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बच रहा है 2RL एंड 2RL 4RL, ये आपके पास यहाँ पे बच रहा है। तो ये एक्सियल का तो फॉर्मूला आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल केस भी लगता है। इसमें स्पेशल केस क्या लगेगा वो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। मान लो कि इसको आप कैसे लिख सकते हो। अब स्पेशल केस को देखने के लिए मैंने अभी यहाँ पे इसको ऐसा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि ये जो 4RL है, तो इसको इसी को ब्रेक करना है हमें, तो ये K Q और इसको मैं 4RL को मैं 2L लिख देता हूँ, 2 इंटू L, तो Q इंटू 2L को एक तरफ और ये देखो यहाँ पे इंटू 2R को एक तरफ कर देता हूँ, तो ये फिर से वही हो जाएगा 2 इंटू 2 4RL फिर वही सेम चीज आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑल स्क्वायर ऑफ दिस वन। तो Q इंटू 2A ये जो पूरा का पूरा है ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप P से लिखते हो। तो ये हो जाएगा आपका P है ना, ये P इंटू R, KPR, और 2 को मैं आगे कर देता हूँ 2KPR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ई एक्सियल के लिए अभी तक का यहाँ तक आ गया। अब ये डायपोल मोमेंट के साथ आया, क्योंकि इसके बाद मैंने डायपोल मोमेंट में इसको कन्वर्ट किया है। लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन, अगर स्पेशल केस अगर आप देखना चाहते हो तो स्पेशल केस क्या है कि अगर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A L, चूंकि हमने दोनों के बीच की डिफरेंस जो मिड पॉइंट से ली हुई है वो L ली हुई है, तो अगर R काफी बड़ा होता है L से, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन नेग्लेक्ट L स्क्वायर है ना एज कंपेयर टू द R स्क्वायर। जब आप इसको नेग्लेक्ट करो, L को नेग्लेक्ट कर दोगे तो L को हटा ही दो, तो ये आपके पास ई एक्सियल के लिए जो आएगा, नीचे में जो आएगा वो देख लो। सबसे पहले डिनोमिनेटर में ये आर स्क्वायर रहेगा, और आपने एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया है तो आर पे पावर 4 हो जाएगा, ये आर पे पावर 4 रह जाएगा, और ऊपर में 2KPR, ठीक है। तो 2KP इंटू आर। अब एक आर यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, ये इसका मतलब आर क्यू में कन्वर्ट हो रहा है। तो ई एक्सियल के लिए फार्मूला जो स्पेशल केस जब आप अप्लाई करते हो, जिसमें आर इज वेरी ग्रेटर देन एल होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 2KP अपॉन में आर क्यूब का फार्मूला ये होता है। अब आप के की जगह पे बाद में आप 1/4 का एप्सिलॉन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, इसकी डायरेक्शन राइट साइड डायरेक्शन में ही होगी, राइट साइड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखोगे
चूंकि ऊपर मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और दिखाना चाहूंगा आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू। इसका मतलब अगर ये प्लस क्यू इस डायरेक्शन में लग रहा था और माइनस क्यू इस डायरेक्शन में लग रहा था, उल्टा हो गया ना। मतलब अगर आप देखो, फिर से यहाँ पे बताऊं मैं कि अगर आपका प्लस क्यू राइट डायरेक्शन में और माइनस क्यू लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन प्लस क्यू आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, तो आपका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? इस दोनों का रिजल्टेंट E प्लस क्यू की तरफ होगा, मतलब राइट साइड डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो किस डायरेक्शन में है? तो आप देखो यहाँ पे डायपोल की डायरेक्शन हमने क्या डिसाइड किया था? निगेटिव से पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज निगेटिव टू पॉजिटिव एंड सेम द डायरेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किधर हो रही है? वो भी कह सकते हो आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रही है, या आप कह सकते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल, तो ये निगेटिव लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव आपने ले लिया। और यहाँ पे अब आपको दिखाना है कि ये जो पॉइंट आपने P सेलेक्ट किया है, ये पॉइंट को मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ। तो पॉजिटिव के कारण, प्लस Q के कारण इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और माइनस Q के कारण इस पे क्या, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे देखना जरूरी हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q इस डायरेक्शन में होगा। इसको यहाँ पे, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, E प्लस Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इस तरफ इस डायरेक्शन में रिपेल करता हुआ दिखेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में दिखेगा और ये नेगेटिव है, इस तरफ अट्रैक्ट करता हुआ दिखेगा। इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो पहले मैं यहाँ पे E माइनस क्यू इसके लिए लिख देता हूँ, E माइनस क्यू। अब चूंकि क्या है कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू आपने बना दिया, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है जो R डिस्टेंस पे होगा। जैसे हमने एक्सियल में लिया था मिड पॉइंट से, यहाँ पे आपने देखा था, वहाँ पे एक्सियल में मिड पॉइंट से हमने क्या किया था, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट P लिया था हमने, वो R डिस्टेंस पे लिया था। अब यही जो पॉइंट P है आपका, ठीक है ना, जो आप यहाँ पे ले रहे हो, इस पॉइंट P को आप क्या कर रहे हो, इसी पॉइंट P को आप इस तरफ लेके आ रहे हो। मतलब कुछ इस तरह से मैं दिखाना चाहूंगा इसको कि आप किस तरह से उस चीज को कर रहे हो। तो मैं दिखा देता हूँ कि इस बार जो आपने पॉइंट सेलेक्ट किया है, ये पॉइंट, ये वाला जो P पॉइंट यहाँ पे था, इसी पॉइंट P को आपने इधर उठाया जो R डिस्टेंस पे था, और इसको उठा के आप यहाँ पे पॉइंट P पे इस तरफ परपेंडिकुलर लेके आ रहे हो। सेम इंक्लाइनेशन होने के कारण यहाँ पे जो एंगल बन रही है ना, इसकी एंगल जितनी बनेगी, मान लो इसकी एंगल बन रही है थीटा, तो इसकी भी एंगल सेम एंगल बनेगी थीटा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q और माइनस Q के कारण, प्लस Q और माइनस Q जो नीचे की तरफ है, इसके कारण जो रिजल्टेंट बन रहा है, वो रिजल्टेंट आपका होगा इस डायरेक्शन में। आप देख सकते हो ये रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, जो पैरेलल होगा डायपोल के डायरेक्शन के। आपकी डायपोल की डायरेक्शन किधर होती है? तो आपने कई बार देखा डायपोल की डायरेक्शन, आपने बताया भी कि माइनस से प्लस की तरफ, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, P से रिप्रेजेंट करते हो माइनस से प्लस Q की तरफ। अब देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर बन रही है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, यह कह सकते हो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अब जितनी एंगल यहाँ पे बन रही थी थीटा, सेम एंगल यहाँ पे भी बनेगी थीटा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बनेगी कि जस्ट लाइक ये दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल्स हैं, और ये दो लाइंस पैरेलल्स हैं, और इसकी एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे थीटा, और इस पॉइंट पे भी यहाँ पे थीटा। तो यहाँ से इस तरह से एंगल बन रही है, और एक ये जो एंगल यहाँ पे इस तरफ थीटा बन रही है, तो ऑल्टरनेट एंगल से इस तरफ भी यहाँ पे एंगल बनेगी थीटा। ठीक है, कंपोनेंट में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q, E प्लस Q के कंपोनेंट की, ठीक है ना, E प्लस Q के कंपोनेंट की। तो E प्लस Q का जो कंपोनेंट होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो एक कंपोनेंट होगा इसका इस डायरेक्शन में,
ई प्लस क्यू का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, जो एंगल जिसके साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ये एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा, आप देख रहे हो जैसा कि ये एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा, तो इसका कंपोनेंट को आप यहाँ पे लिखोगे ई प्लस क्यू कॉस थीटा, इसको ऐसा लिखोगे। उसी तरह से आप यहाँ पे इसके ठीक परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट होगा इसका, इसको आप लिखोगे ई प्लस क्यू साइन थीटा, ये लिखोगे आप, राइट। उसी तरह से आप दूसरा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे की तरफ आ रही है माइनस क्यू के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण जो आप लोगे उसका कंपोनेंट भी आपको तोड़ना पड़ेगा। तो देखो उसका कंपोनेंट क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू तो आपका इस तरफ है, तो इसके कारण जो कंपोनेंट होगा वो एक इस तरफ, इसको आप लिखोगे ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो बनेगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, वो ठीक नीचे की तरफ इस तरफ, जिसको आप लिखोगे ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो एक बात यहाँ पे और भी मैं बता दूं, जैसा कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का कंपोनेंट आपने यहाँ पे तोड़ दिया, तो मैग्नीट्यूड वाइज जो है देखा जाए तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू जो है और ई माइनस क्यू जो है वो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ई प्लस क्यू अगर आप लिखते हो तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस देखो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, प्लस क्यू ले रहे हो तो प्लस क्यू के लिए जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, जो कि आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि अगर ये एल है और ये आर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ऐसा लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी तरह से दूसरे केस में भी वही करोगे, ये मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है तो ई क्यू ही लिखोगे इसको भी, और इसमें भी आप वैसा ही करोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही इसको भी लोगे, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कहने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इस केस में ई प्लस क्यू साइन थीटा जो है अपर साइड का जो कंपोनेंट है प्लस क्यू का, और लोअर साइड का जो कंपोनेंट है ई माइनस क्यू का साइन का कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका पास बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास बचेगा कॉस का कंपोनेंट जो लेफ्ट साइड में आपका दिख रहा है, सिर्फ कॉस का कंपोनेंट, और यही कॉस का कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, एड अप होगा, यही कॉस का कंपोनेंट यहाँ पे ऐड होगा। तो आप देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ई इक्वेटोरियल के लिए, तो यहीं पे इसी जगह पे मैं लिख रहा हूँ ई इक्वेटोरियल के लिए दिस वन इज इक्वल टू, तो देखो दोनों लेफ्ट साइड में है तो माइनस में लिख लेता हूँ दोनों के लिए डायरेक्शन को कंसीडर करने के लिए, और एक होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और दूसरा जो होगा ई माइनस क्यू, तो प्लस में ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों कॉस का कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई प्लस क्यू, या माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई माइनस क्यू कॉस थीटा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई माइनस क्यू या ई प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो के क्यू बाय, अब इसका स्क्वायर किया आपने तो रूट का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फिर सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। रह गई बात कॉस थीटा की, तो इस ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ओ पी और ये प्लस क्यू को अगर ज्वाइन किया जाता है, इसमें कॉस थीटा निकालोगे आप, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आप देखो बेस आपका ये एल है और हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है एल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ तक आप कर सकते हो।
तो आप यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू क्यू इंटू एल। अगर 2QL की बात करें ना तो 2QL यहाँ पे एक साथ हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, cos थीटा इक्वल टू सिर्फ L है, देखना यहाँ ध्यान से। तो ऊपर में मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखो यहाँ पे सिर्फ L है, तो ये हो जाएगा 2QL इक्वल टू P। तो एक ऊपर में रह गया सिर्फ आपके पास KP, ठीक है, अपॉन में ये रह गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2 है, तो कह सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2 हो जाना है। ये आराम से ये 3/2 हो गया। अब फिर से इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया इसका इक्वेटोरियल के लिए। अगर आपको अब देखना है तो जैसे हमने उसमें एक्सियल में स्पेशल केस देखा था, तो इसमें भी अपना एक स्पेशल केस देखेंगे। तो स्पेशल केस में क्या था आपको याद होगा, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो हमने L को इग्नोर कर दिया था। तो L को इग्नोर करोगे तो ऐसे केस में E इक्वेटोरियल जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, E इक्वेटोरियल इक्वल टू KP अपॉन में RQ, ये आ जाएगा जब आप इग्नोर कर दोगे L को तो R के कंपेयर में। तो इसके पास आपके पास रिजल्ट ये आएगा। तो ये इक्वेटोरियल के लिए आ गया, जबकि एक्सियल के लिए आपके पास आया था, एक्सियल के लिए जो वैल्यू आई थी दिस वन इज 2 टाइम्स आई थी, 2KP/RQ आया था, वो भी स्पेशल केस में। तो कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ठीक है ना। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का रिलेशन पूछ लेते हैं कभी कभी, और वो भी 1 मार्क्स में ही रहता है। तो देखो रिलेशन का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर इसमें से आप देखोगे KP/RQ, ये क्या है, ये आपको इक्वेटोरियल का है, तो E एक्सियल यहाँ से आपके पास आएगा, E एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल, ये रिलेशन आ जाता है। तो ये रिलेशन यहाँ पे पूछ सकते हैं कभी कभी। What is the direction of electric field in case of equatorial position due to dipole? तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड is moving from just like direction of positive to negative, and you can also say that the opposite direction of the electric dipole moment। तो dipole moment के opposite direction में ये भी आप इसके लिए रिप्लाई कर सकते हो।